पंडित जी अब अगली राशि का रुख करते हैं, सिंह राशि। सिंह राशि का जो स्वामी है अर्पिता वो सूर्य है और ग्रहण लगता ही है चंद्रमा और सूर्य के आपसी संबंधों से। तो कर्क राशि के बाद जिस राशि पर और असर पड़ता है वो सिंह है, यानी मेष सबसे ज्यादा, कर्क पर उसके बाद, और उसके बाद सिंह राशि पर भी इस ग्रहण का ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। कैसा प्रभाव पड़ सकता है? सिंह राशि वाले अगले 15 दिनों तक या अगले 1 महीने तक सावधान रहेंगे। आपको स्वास्थ्य की समस्याएं हो सकती हैं और आप बेवजह दुर्घटनाओं के शिकार हो सकते हैं। तो सिंह राशि के लोग अपने स्वास्थ्य की समस्याओं का ध्यान रखेंगे। हड्डियों में दिक्कत ना हो, चोट चपेट ना लगे, कोई दुर्घटना ना हो, इस बात को लेकर के सिंह राशि वाले अलर्ट रहेंगे। मुकदमेबाजी और विवादों से सावधान रहेंगे। इस समय कोर्ट केस हो सकता है, बेवजह के झगड़े हो सकते हैं, बेवजह के विवाद हो सकते हैं, बेवजह की मुश्किलों में आप आ सकते हैं। तो स्वास्थ्य का, हड्डियों का, चोट चपेट का ध्यान रखेंगे। किसी से कोई विवाद नहीं करेंगे, कोई झगड़ा नहीं करेंगे कि बेवजह की मुकदमेबाजी आपके साथ हो, उसका ध्यान बनाए रखेंगे। और अगर आप इसके निगेटिव प्रभाव से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ग्रहण का दुष्प्रभाव आपके ऊपर ज्यादा ना पड़े, तो ग्रहण के बाद चावल का दान करेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर ग्रहण के बाद किसी भी मात्रा में आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो आप चावल का दान कर देते हैं तो ग्रहण के प्रभाव से बहुत हद तक बचे रहेंगे। तो आपने बताया किस तरीके से सिंह राशि वालों को उपाय करना है और अपना बहुत ख्याल रखना है। अब कन्या राशि की तरफ बढ़ते हैं। कन्या राशि वालों के लिए पंडित जी क्या बताएंगे, इन पर कितना प्रभाव और कैसे करें उपाय? कन्या राशि पर भी ग्रहण का प्रभाव है और यह प्रभाव अर्पिता ज्यादातर उनकी सेहत के लिए है। कन्या राशि की अगर हम बात करें तो आपको दुर्घटना से बचना है। कोई बड़ी दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं, काफी चोट चपेट लग सकती है, सावधान रहिए। और स्वास्थ्य की गंभीर समस्या भी आपको परेशान कर सकती है, इसलिए इस समय दुर्घटना और स्वास्थ्य की गंभीर समस्या से बचिएगा। सेहत में अगर छोटी मोटी भी दिक्कत होती है, खास तौर से आपको पेट में दिक्कत हो रही है, आपको बार बार फीवर हो जा रहा है या बार बार आपकी आंखों में समस्या हो रही है, उसको इस समय टालिएगा नहीं। अगर कोई हेल्थ में छोटी मोटी दिक्कत भी होती है तो डॉक्टर से संपर्क करिएगा, आपके लिए बहुत जरूरी होगा। क्योंकि इस समय अगर स्वास्थ्य में कोई समस्या होती है और आप उसे टालते हैं तो यह समस्या गंभीर हो सकती है। करियर में किसी भी तरह की लापरवाही मत करिएगा। अगर आप काम टालेंगे, करियर में विवाद करेंगे, करियर में लापरवाही करेंगे तो नौकरी जाएगी या व्यापार में बड़े नुकसान होंगे। इसलिए करियर में इस समय किसी भी तरह की लापरवाही आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। क्या उपाय करेंगे ग्रहण के बाद जिससे ग्रहण का दुष्प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े? एक पानी वाला नारियल लीजिएगा, ग्रहण के बाद अपने सर पर से 3 बार या 5 बार क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाइएगा और इसको बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो ग्रहण के दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेंगे। ग्रहण के दुष्प्रभाव से आप काफी हद तक बचे रहेंगे। तो यानी इस तरीके से आपको अपना ख्याल रखना है और इस ग्रहण के जो दुष्प्रभाव है उससे अपने आप को बचाना है। और पंडित जी बार बार ये बात कहते रहते हैं, बहुत घबराना नहीं है, संयम रखना है, भगवान को याद करना है और ये उपाय करना है। अब बढ़ रहे हैं अगली राशि की तरफ। पंडित जी तुला राशि के वालों के बारे में क्या कहिएगा? मेष राशि, उसके बाद कर्क राशि, फिर सिंह राशि और सबसे अंत में तुला राशि जी। इन चारों पर ग्रहण का प्रभाव सबसे ज्यादा है।
क्योंकि अगर मेष राशि में ग्रहण है तो तुला राशि भी उसके एक्सिस की राशि है, इसलिए तुला भी सबसे ज्यादा प्रभावित होगी मेष, कर्क, सिंह के बाद। तुला राशि की बात करें तो देखिए, आप अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रखिएगा। आपकी मैरिटल लाइफ में, आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए वैवाहिक जीवन को लेकर के आपको सतर्क रहना होगा। अगर कहीं शादी की बात चल रही है या शादी तय होने की बात चल रही है, हो सकता है वो बीच में रुक जाए, बात आगे ना बढ़ पाए, इसलिए अपने वैवाहिक जीवन का ख्याल रखिएगा। और अगर कोई रिश्तों की बात आगे बढ़ रही है तो उसको सावधानी से हैंडल करने का प्रयास करिएगा। दूसरा, पेट की समस्या, डाइजेशन की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। पेट की समस्या इस समय गंभीर रूप से परेशान कर सकती है और बेवजह अपयश के शिकार हो सकते हैं। अपयश से भी आपको बचाव करना चाहिए। बेवजह किसी चक्कर में बदनामी ना हो, किसी चक्कर में अपयश ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। डाइजेशन की प्रॉब्लम और अपयश से बचाव करना आपके लिए जरूरी होगा। क्या उपाय करेंगे? ग्रहण के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप चीनी का दान कर देंगे तो ग्रहण के दुष्प्रभाव बहुत हद तक आपके ऊपर नहीं पड़ेंगे। लेकिन तुला राशि वाले ये समझ लें कि अगर वैवाहिक जीवन में कोई भी दिक्कत चली आ रही है या वैवाहिक जीवन में आपके कोई भी प्रॉब्लम है, इस समय आपको शांति रखनी होगी, वरना मामला गंभीर हो सकता है। बिल्कुल शांति अगले 1-1.25 महीने तक बनाए रखिएगा और ग्रहण समाप्त होने के बाद शाम को 7:30 बजे के बाद आप चीनी का दान किसी निर्धन व्यक्ति को कर देंगे तो ग्रहण के दुष्प्रभाव से बहुत हद तक बचे रहेंगे। बिल्कुल, तो इस तरीके के उपाय कीजिए ताकि आप भी सुरक्षित रहिए, आपका परिवार भी सुरक्षित रहे। पंडित जी, ये जो असर है चंद्र ग्रहण का, इसको लेकर भी बहुत सारे जो लोग इस समय राशियों को सुन रहे होंगे, अपने बारे में समझ रहे होंगे, उनके मन में सवाल होगा कि आखिरकार इसका असर कितने दिन तक रहेगा। अगर आप किसी को ये कह रहे हैं कि इस राशि वाले के स्वास्थ्य संबंधी ख्याल रखिए, तो कितने दिन उनको अपना ख्याल रखना चाहिए? 2 हिस्से हैं अर्पिता इसके। अगर हम राष्ट्रों की, देशों की बात करें तो चंद्र ग्रहण का असर लगभग 4-4.5 महीने रहेगा। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल राशियों की बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, तो इसका प्रभाव मैक्सिमम, अधिकतम अगले 1 महीने तक रहेगा। यानी 15 दिन से लेकर के 1 महीने तक इन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा या इन चीजों का आपको पालन करना होगा जो चीजें हम आपको बता रहे हैं। तो अगर हम व्यक्तिगत प्रभाव की बात करें, अलग अलग राशियों की बात करें, तो अलग अलग राशियों पर इस ग्रहण का जो प्रभाव है, इस ग्रहण का जो असर है, वो अगले 15 दिन से लेकर के 1 महीने तक दिखाई देगा। वृश्चिक राशि को लेकर आप क्या कहेंगे? उन्हें किस तरीके से उनकी राशि पर प्रभाव पड़ सकता है और कैसे उससे बचना है? अर्पिता, आपको पहले बताया कि मिथुन राशि वालों के लिए ग्रहण बहुत अच्छा है जी। उसी तरह से वृश्चिक राशि वालों के लिए भी यह ग्रहण बहुत अच्छा है। वृश्चिक राशि वालों को इस ग्रहण के प्रभाव से अगले 1 महीने के अंदर, 15 दिन से लेके 1 महीने के अंदर करियर में कोई आकस्मिक सफलता मिल सकती है। अगर आपकी राशि वृश्चिक राशि है तो आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा, आपको करियर में कोई बढ़िया सफलता मिल सकती है। कोई बड़ा रुका हुआ काम आपका पूरा हो सकता है। इसलिए आपको पूरी कोशिश करनी है कि अगले 1 महीने का आप सही प्रयोग करें, सही इस्तेमाल करें, इससे आपको लाभ होगा। और जिस भी तरह की अड़चनें, जिस भी तरह की रुकावटें आपके जीवन में आ रही थी, उस तरह की अड़चनें, उस तरह की रुकावटें आपकी दूर होंगी। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रहण का प्रभाव, ग्रहण का परिणाम शुभ है। अगले 1 महीने तक आप इसका फायदा उठा सकते हैं। और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो भगवान शिव की उपासना करिएगा,
भगवान शिव की पूजा करिएगा, उनसे कृपा की प्रार्थना करिएगा कि ग्रहण का प्रभाव आपके जीवन में शुभता पैदा करे। तो करियर में अचानक सफलता आपको मिल सकती है, इसलिए उसके लिए भी तैयार रहिए। हर राशि के लिए, जैसा पंडित जी बता रहे हैं, ये कुछ ऐसा बुरा प्रभाव लेकर ही नहीं आ रहा है। हर राशि के हिसाब से किसी के लिए अच्छा प्रभाव भी है। अब धनु के लिए कैसा प्रभाव पड़ेगा पंडित जी? धनु के लिए प्रभाव थोड़ा सा ज्यादा है। उसका कारण यह है कि एक तो भाई धनु राशि पे शनि की 7.5 उतर रही है, और ऊपर से उतरती 7.5 में आपसे मुलाकात हो गई चंद्र ग्रहण की। क्या प्रभाव पड़ सकता है धनु राशि पर? देखिए, धनु राशि के लोगों के लिए अपयश की, बदनामी की और विवाद की संभावना बन सकती है। बेवजह आप अपयश के और विवाद के शिकार हो सकते हैं। इसलिए कुछ भी ऐसा काम मत करिएगा जिसकी वजह से आप बदनाम हो, आपको अपयश मिले, बेवजह का विवाद हो, बेवजह का तनाव हो। इससे आपको बचना चाहिए। अपयश और विवादों से बचना आपके लिए जरूरी होगा। साथ ही साथ संतान पक्ष पर भी विशेष ध्यान दीजिएगा। आपकी संतान को लेकर आपके मन में चिंता हो सकती है। संतान प्राप्ति को लेकर, उसके करियर को लेकर, उसके जीवन को लेकर, उसके स्वभाव को लेकर के इस समय दिक्कतें हो सकती हैं। तो धनु राशि के लोग अगले 1 महीने तक अपयश का बहुत ध्यान रखेंगे और संतान पक्ष के मामले में किसी तरह की लापरवाही नहीं करेंगे। क्या उपाय करेंगे धनु वाले? ग्रहण जब समाप्त हो जाता है तब आप किसी निर्धन व्यक्ति को चावल का दान कर दीजिएगा। ऐसा करने से ग्रहण के दुष्प्रभाव आपके ऊपर असर नहीं डालेंगे। तो यानी चावल का दान कीजिए और उसके साथ ही साथ कुछ जो पंडित जी बता रहे हैं उसका ख्याल रखेंगे तो कोई दुष्प्रभाव इसका जो पड़ रहा है वो थोड़ा कम पड़ेगा। बिल्कुल। पंडित जी, मकर राशि के लिए आप क्या कहेंगे? उन पर कितना प्रभाव पड़ रहा है? अगर हम मकर राशि की बात करें, उनके 4th भाव में 4th हाउस में यह ग्रहण लगेगा। इसलिए जो भी आपके घर की स्त्रियां हैं जी, चाहे आपकी माता हो, आपकी पत्नी हो, आपकी बेटी हो, आपकी बहन हो, जो भी आपका स्त्री पक्ष है, खासतौर से आपकी माता और आपके जीवन का स्त्री पक्ष, इनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए जरूरी होगा। माता और स्त्री पक्ष के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नौकरी और करियर में आपके संकट आ सकता है। कोई भी ऐसा काम मत करिएगा, कोई भी ऐसा निर्णय मत लीजिएगा, कोई भी ऐसा रिस्क मत लीजिएगा कि नौकरी चली जाए या आपको व्यापार में बड़ा नुकसान हो जाए। तो नौकरी और करियर के मामले में संकट हो सकता है। मकर राशि के लोग अगले 15 दिनों से लेकर के 1 महीने तक सावधानी बनाए रखेंगे। और अगर घर में किसी स्त्री पक्ष के स्वास्थ्य में दिक्कत होती है तो उस दिक्कत को लेकर के लापरवाही नहीं करेंगे। क्या करेंगे? मकर राशि के लोग ग्रहण के बाद अगर दूध का दान करें किसी निर्धन व्यक्ति को, 1 लीटर, आधा लीटर, 1 पैकेट, 2 पैकेट, जितना भी संभव हो, किसी गरीब आदमी को दूध का दान करेंगे तो ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचे रहेंगे।